मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे कंप्लेन कर रहे थे कि जो नोट्स हैं उसकी कुछ समझ नहीं आ रही। कुछ बोल रहे हैं लेंथी हैं, कुछ बोल रहे हैं बड़े मुश्किल लग रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको थोड़ा समझा दूं। बहुत सिंपल हैं, ये सिंपल बनाए हुए हैं। लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है, वो इसलिए ज़्यादा है कि सारे क्वेश्चन इसी में से निकल जाएं। अलग अलग क्वेश्चन आपको अलग अलग रखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहले ओरिजिन ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन से, ठीक है। तो पहले ये जो पहला पैरा है ये इसकी इंट्रोडक्शन है कि जो ये हिंदू सिविलाइजेशन थी ये एक प्लैंड सिविलाइजेशन थी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट रीजन में पनपी, ठीक है, यहाँ पे चली थी ये। तो उसके बाद ये पीरियड कब का था इसका, 1750 बीसी में ये खत्म हुई थी और 2550 बीसी में इसका ओरिजिन हुआ था। यानी कि पहले ये जो पूरी फुली डेवलप हुई वो 2550 बीसी में एक सिविलाइजेशन आरंभ हो चुकी थी ये एक और खत्म हुई ये 1750 बीसी में। तो ओरिजिन का अलग अलग जो इसकी साइट्स है ना, मोहनजोदारो लोथाल, वहां से जब रिसर्च की रिसर्चर ने, हिस्टोरियंस ने, तो उस वहां से अंदाजा लगाया कि ये कैसे ओरिजिन हुआ होगा इसका, कैसे ये राइज हुई, कैसे बनी ये सिविलाइजेशन, कैसे डेवलप हुई, ठीक है। तो कुछ हिस्टोरियंस का बिलीव है कि ये जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो आए और उन्होंने यहाँ पे भी मेसोपोटामिया की तरह एक सिविलाइजेशन का जो डेवलपमेंट की। कुछ मानते हैं कि कल्चरली एंटीसीडेंट्स गेव राइज टू आईबीसी, यानी कि कल्चरली यहाँ का कल्चर था जो धीरे धीरे डेवलप हुआ। डेवलप होने के बाद यहाँ पे वो एक सिविलाइजेशन के रूप में डेवलप हुआ, ठीक है। However, it is now generally believed that emergence of IBC was preceded by a long period of evolution of agriculture communities. कुछ अब रिसेंट व्यू ये है कि पहले जो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज थी वही धीरे धीरे डेवलप हुई और एक सिविलाइजेशन के रूप में उभर के सामने आई। विद जैसे जैसे टाइम चलता गया, बहुत लंबा समय लेके एग्रीकल्चर कम्युनिटीज ही डेवलप होके एक सिविलाइजेशन के रूप में उभर के सामने आई। अब लेते हैं पहला व्यू। हिस्टोरियंस लाइक जॉन मार्शल, व्हीलर, गार्डनर, इन सब का मानना था कि जो सिविलाइजेशन है ये मेसोपोटामिया के लोगों ने डेवलप की थी। मेसोपोटामिया के लोग जो थे उन्होंने अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाया नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 2550 बीसी के बाद। अब हम देखते हैं 2550 बीसी के बाद अब देखते हैं कि इनका जो व्यू था, ठीक है, इनका जो व्यू था ये, इनका व्यू किस आधार पे था? इनका व्यू था उस आधार पे कि जो सिमिलरिटीज आईबीसी और मेसोपोटामिया के बीच थी, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें थी जो उनसे मेल नहीं खाती थी। जैसे कि पैटर्न जो था अर्बनाइजेशन का वो अलग था। आईबीसी का पैटर्न था ग्रिड सिस्टम, यानी कि स्ट्रीट्स जो थी परपेंडिकुलर 90 डिग्री आपस में एक दूसरे को काटती थी, वो ग्रिड पैटर्न था जो कि मेसोपोटामिया में नहीं था। फिर आईबीसी में डैम सिस्टम था, इरिगेशन के लिए डैम बनाते थे और पानी को डाइवर्ट करके अपना इरिगेशन करते थे, जबकि वहां कैनाल सिस्टम था मेसोपोटामिया में, नहरें खोद के पानी का संचालन करते थे। फिर मेसोपोटामिया में टेम्पल्स थे। आईबीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई भी मंदिर नहीं मिला है, ठीक है। फिर वहां से टूल्स मिले हैं, कहां से? मेसोपोटामिया से। लेकिन वेपन्स मिले हैं मेसोपोटामिया से और आईबीसी में कोई भी वेपन नहीं मिला है, वेपन लाइक टूल नहीं मिले हैं, यानी कि लड़ाई लुड़ाई वाले हैवी वेपन्स यहाँ पे नहीं मिले हैं। तो इसलिए भी कह सकते हैं कि ये सब जो था। और सबसे बड़ी बात की स्क्रिप्ट डिफरेंट थी, लिखाई जो थी वो डिफरेंट थी। सील भी अपनी डिफरेंट थी इनकी सिविलाइजेशन की, हिंदू सिविलाइजेशन वालों की, और इनका स्क्रिप्ट जो लिखने का तरीका, जो लिखाई थी या लैंग्वेज थी, वो भी डिफरेंट थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है ये मेसोपोटामिया के इन्फ्लुएंस में नहीं होगी, ठीक है। ये दोनों इसलिए बताए गए हैं कि अगर कल को कोई क्वेश्चन आता है कि क्रिटिकली एनालाइज
द ओरिजिन ऑफ, क्रिटिकली एनालाइज करना है कि क्या थी, ये व्यू है और ये क्यों नहीं था। ठीक है, इसलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एग्जामिन या क्रिटिकली एनालाइज, तो ये पूरा ही लिखना है। ठीक है, बाकी बाद में आपको एक वीडियो बना के बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आए, कितनी लेंथ लिखनी है, क्या क्या लिखना है। फिलहाल ये लॉन्ग आंसर टाइप में है। लॉन्ग आंसर अगर आता है 500-600 वर्ड का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूरा ही लिखना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा, ऑल दीज डिफरेंसेस, जो भी हमने अभी डिफरेंस देखे, चाहे वो डैम हो, टेम्पल का हो, वेपन का हो, वो ये दर्शाते हैं। ये देखो ग्रिड पैटर्न ये है। ठीक है, आईबीसी का ये ग्रिड पैटर्न है और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में कुछ इस तरह की वो थी स्ट्रेट्स। ठीक है, ये जो डिफरेंस थे ये सारे दिखाते हैं कि जो आईबीसी थी ये मेसोपोटामिया की एक्सटेंशन नहीं थी, रेदर आईबीसी एक इंडिपेंडेंटली प्रोग्रेस करके सिविलाइजेशन बनी थी। एक दूसरा व्यू है जो वो कहते हैं कि आर्यंस आए, आर्यंस ने आईबीसी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसका डेवलपमेंट की, या आर्यंस वो लोग आर्यंस थे जिन्होंने ये सिविलाइजेशन बनाई। ठीक है, इस सिविलाइजेशन के लोग आर्यंस थे। ये व्यू देते हैं एस.एन. शास्त्री, राव और रामचंद्रन। इनका व्यू किस पे है? डिवास्टेशन ऑफ आईबीसी टाउन्स, आर्यंस द्वारा इंडस वैली टाउन जो थे ये तबाह किए गए थे, और आर्कियोलॉजिकल जो खुदाई हुई वहां से भी ये मिला है सिमेट्री एच कल्चर एट हड़प्पा। सिमेट्री एच जहां पे खुदाई के दौरान मिले हैं कंकाल्स वगैरह, तो ये दर्शाते हैं कि वहां कोई ऐसी मार कटाई वाली हुई होगी। और वैदिक में भी, वैदिक लिटरेचर है जो, उसमें भी एक वर्ड आता है हरियप्पा, जो हड़प्पा की तरह ही है। और दूसरा एक और आता है कि जो इंद्र ने 100 किले डिस्ट्रॉय किए थे किसी दूसरे नॉन आर्यन के, तो उससे भी ये थोड़ा एविडेंस लेते हैं कि आर्यंस ने ये बनाई थी, डेवलप की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, और फिर आपस में इनके लड़ाइयां हुई होंगी। अब क्यों नहीं हम मानते कि आर्यंस, बट देयर इज ए फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन आईबीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक कल्चर। ठीक है, जो वैदिक आर्यंस थे ना, उनका जो टाइम पीरियड है उसको वैदिक कल्चर कहा जाता है, क्योंकि एक कल्चर और एक सिविलाइजेशन में बहुत डिफरेंस होता है। कल्चर एक तरीका है जीने का, जबकि सिविलाइजेशन में क्या वह है 3 पैरामीटर्स हैं, जिसमें सेटलमेंट पैटर्न, हेट्रोजेनियस इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस एंड लाइफ। यानी कि एक सिविलाइजेशन में क्या क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ट्रेड रूट बहुत ज्यादा होता है, लोग सेटल्ड लाइफ जीते हैं। ठीक है, और उनके सोशल कस्टम्स जो हैं वो सेट पैटर्न होता है उनका, और ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की एक ऑर्गेनाइजेशन बनी होती हैं, वे ऑफ लाइफ उनका सबका एक जैसा होता है, चाहे वो कहीं भी रहते हो, जैसे मोहिंजोदड़ो, हड़प्पा, इधर 3-4 अलग अलग बड़ी बड़ी जगहों पे, छोटी छोटी जगहों पे सेटलमेंट पैटर्न भी एक जैसा था और उनका रहन सहन का तरीका भी एक जैसा था, और इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वहां। जबकि जो वैदिक आर्यंस थे ये एक जगह से दूसरी जगह पहले वो करते थे, मूव करते थे, फिर अपना पशुपालन करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, ट्रेड एक्टिविटी इनकी कम थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं थी कि ये टाउन को डेवलप कर सकें। जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में बड़े बड़े टाउन डेवलप हुए थे। वही आगे जाके ये बोल रहे हैं कि वैदिक एज वाज रूरल बट आईबीसी वाज अर्बन। वैदिक में गांव वगैरह थे, और वैदिक में गांव वगैरह थे, और जो आईबीसी सिविलाइजेशन थी वहां पे टाउन्स थे। मोहनजोदड़ो एक बहुत बड़ा टाउन था, उसी तरह हड़प्पा एक टाउन था। इसके अलावा कार्बन डेटिंग होती है, जो पुराने आर्टिफैक्ट हमें मिलते हैं ना, उसकी कार्बन डेटिंग की जाती है। और क्योंकि कार्बन अपना ये सब चीजें कार्बन से बनी हुई हैं, जो हड्डियां वगैरह मिलती हैं तो उसकी, या किसी और चीज होती है तो उसका कार्बन डेटिंग की जाती है, वहां से पता चलता है कि ये चीज कितनी पुरानी है। तो आईबीसी पीरियड की जो भी चीजें मिली हैं वो उसकी कार्बन डेटिंग से ये पता चलता है कि वो 2550 बीसी से 1750 बीसी के बीच की चीजें मिली हैं। जबकि आर्यंस इंडियन रीजन में आए हैं अराउंड 1500 बीसी, ये पता चलता है। एक बुक है ज़ेंडा विस्टा, जो वहां से ये पता चलता है कि आर्यन इस समय ईरान से, ईरान की बुक है वो, एंशिएंट ईरानियन कल्चर जो था वहां पे,
कब लिखी गई थी ये, तो उस बुक में दिखाया जाता है कि 1500 BC में होर्ड्स ऑफ आर्यंस वहां से निकल के हिंदुस्तान की तरफ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ गए हैं। तो इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि आर्यंस ने मेसोपोटामिया या इंडस वैली सिविलाइजेशन को डेवलप किया था। अब कुछ हिस्टोरियंस हैं जैसे फेयर सर्विस, टूआर्ड पेवॉट, अल्चेन, ये सब कहते हैं कि कोई कल्चरल एंटीसीडेंट्स थे, जिनकी पहले ही कल्चर कोई डेवलप हुआ था, इसी कल्चर ने आगे चल के इंडस वैली सिविलाइजेशन को, ये कल्चर आगे चल के डेवलप होकर इंडस वैली सिविलाइजेशन बना। ये किस बेसिस पे है? ये वाज बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंट को देख के उन्होंने, क्योंकि जिस जिस जगह पे भी थी इनकी हड़प्पा की टाउन्स, वहां का एनवायरमेंट सेम था, और उस एनवायरमेंट को देख के इन्होंने बोला कि ये पहले कल्चरली डेवलप हुई है, यानी कि वहां पे सोर्सेज अवेलेबल थे। ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस थी, जैसे कि हम लेके चलते हैं मांडा, अखनूर, चनाब के किनारे था, पानी अवेलेबल था, उनको सीड्स ही लगाने होते थे, फ्लड आता था सीड्स लगा देते थे, बाद में वो काट लेते थे, तो पैदावार काफी राइज हो गया एग्रीकल्चर में। ठीक है, एग्रीकल्चर जब राइज हो गया, उनके पास सरप्लस बच गया, जो भी होती थी उनकी एग्रीकल्चर सरप्लस हो गया। यही एग्रीकल्चर सरप्लस होने से पॉपुलेशन बढ़ी, क्योंकि अब फूड सिक्योरिटी हो गई, तो जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके खाने के लिए अब कोई परेशानी नहीं थी। अब इसके अलावा जब इससे भी ज्यादा उनके पास प्रोडक्शन हुई, तो वो इस प्रोडक्शन को क्या करेंगे, किसी और को देके उसके बदले में कुछ और लेंगे। एग्रीकल्चर का ये दे दिया, अपने से किसी से कुछ ले लिया, तो ये ट्रेड जैसा वो शुरू हो गया। ठीक है, अब ट्रेड जैसा जो शुरू हो गया ना, ट्रेड जैसा जब शुरू हो गया, आपस में ट्रेड करना इन्होंने शुरू कर दिया, ट्रेड शुरू कर दिया। तो ट्रेड जब शुरू हुआ, धीरे धीरे ये ट्रेड आपस में, पहले आपस में शुरू होता था, ठीक है, रूरल से अर्बन सेंटर में आपस में, ठीक है, जहां एक जगह में, फिर छोटे अर्बन सेंटर से बड़े अर्बन सेंटर्स में, फिर बड़े अर्बन सेंटर से दूसरी सिविलाइजेशन थी, जैसे मेसोपोटामिया के साथ, ईरान, इजिप्ट के साथ, इनके साथ ट्रेड शुरू हो गया। पहले गांव से छोटे छोटे जो सेंटर्स थे उनके आपस में, पहले गांव गांव में ट्रेड शुरू हुआ, फिर कोई गांव जो था वो बड़ा ट्रेड सेंटर बन गया, अर्बन सेंटर बन गया, जहाँ पे बाजार हो गए, तो इन बाजारों के साथ गांव गांव का फिर ट्रेड शुरू हुआ। फिर ये बड़े टाउन्स जैसे इनका एक बिग सिटी में कन्वर्ट हो गए, बिग सिटी का छोटे टाउन्स के साथ और ट्रेड शुरू हो गया। फिर जो बड़ी बड़ी सिटीज थी इनका ट्रेड शुरू हो गया, जो दूसरी सिविलाइजेशन थी, आज का मान लेते हैं, यानी कि दूसरी कंट्रीज से। एग्जांपल ले लेते हैं, गांव से छोटे शहरों में, छोटे शहरों का बड़े शहरों के साथ ट्रेड, फिर बड़े शहरों का दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड, ऐसे मान के चल लेते हैं। ठीक है, जैसे ये हड़प्पा का था, पहले आपस में ट्रेड, छोटे सेंटर से टाउन्स, टाउन से बिग सिटीज, फिर ये जो बिग सिटी है हड़प्पा, इसका ट्रेड बाहर की जो सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया या इजिप्ट वगैरह, उनके साथ। अब रिसेंटली जो व्यू आया वो आया कि ये धीरे धीरे डेवलप हुई थी, कई साल लग गए इसको डेवलप होने में। ठीक है, एक क्या है कि जब खुदाई से पता चला आर्कियोलॉजिकली दैट कल्चरल कम्युनिटीज एग्जिस्ट इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो खुदाई हुई, वहां की कुछ साइट्स में पता चला कि वहां पे कल्चरल कम्युनिटीज पहले ही रहती थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, जो पहले क्या करती थी, जैसे मेहरगढ़ है, वहां के लोग पशुपालन करते थे और एग्रीकल्चर लाइफ जीते थे। ठीक है, और उनके जो घर थे उनमें प्लानिंग टाइप थी, प्लान्ड हाउसेस हुआ करते थे, स्क्वायर में प्लान्ड हाउस। अब यही कल्चर धीरे धीरे डेवलप हुआ। ठीक है, जब फेवरेबल कंडीशंस मिली उनको, उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, पहले प्रोडक्शन बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ने के बाद ट्रेड सेंटर्स बने, ट्रेड सेंटर बनने के बाद ट्रेड शुरू हुआ आपस में, फिर दूसरी सिविलाइजेशन के साथ, और इसी ने क्या किया, गेव राइज टू ओरिजिन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसी ने हड़प्पा की जो सिविलाइजेशन थी उसको ओरिजिन हुआ, उसका ओरिजिन हुआ इस कल्चर से, धीरे धीरे जब लोग डेवलप होते गए। तो ये ग्राफ सा बनाया हुआ मैंने, मेहरगढ़ जहाँ पे एग्रीकल्चर कम्युनिटीज होती थी, एग्रीकल्चर वगैरह बड़ा ट्रांसिशन फेज में एक समय आया जब यहाँ पे मैच्योर फेज आ गई हड़प्पा की 2550 BC में, जब इनका ट्रेड स्टार्ट हो गया और अर्बन सेंटर्स बन गए, जबकि शहर शोर टाउन भी डेवलप हो गए इन विलेजेस से।
मेहरगढ़ एक विलेज था, विलेज से शहर शहर बन गए, शहर से फिर आगे लेटर हड़प्पा स्टेज अब डिक्लाइन होना शुरू हो गया इनका। ठीक है, डिक्लाइन में हम लोग पढ़ेंगे कि डिक्लाइन क्यों हुआ। ठीक है, तो अब ये है कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन क्या है कि वंस स्टार्टेड हड़प्पा सिविलाइजेशन कंटिन्यूड दो इट्स अर्बन सेंटर डिक्लाइंड। एक बार स्टार्ट होने के बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन चलती रही, जबकि इसके जो शहरी वो थे, सेंटर्स थे, शहर शहर जो डेवलप थे, वो चाहे खत्म हो गए हों। ठीक है, बट इट कंटिन्यूड एंड सम ऑफ इट्स फीचर्स आर इवन व्यूड टुडे। चाहे ये डिक्लाइन हो गई हो, लेकिन कुछ इसके जो फीचर्स है वो आज भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो गांव के घर हैं वो आज भी जो मेन गली है उधर नहीं खुलते। पीपल आज भी लोग राइस उगाते हैं, वीट उगाते हैं, जो मेन सीरियल क्रॉप है नॉर्थ इंडिया का। ठीक है, ये आगे कंक्लूजन। तो ये था आज ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अभी अगला हम करेंगे कौन सा, अगला अभी हम करेंगे इसका नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं कौन सा करना है अभी। ठीक है।